हेलो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, दिन है मंगलवार का, तारीख है 3 दिसंबर। टाइम हो रहा है शाम के करीब बज गए हैं 4:30। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो ये जो है ना बर्तन, दोपहर सुबह से तो लगा लो कि सुबह जब मैंने सारी किचन वगैरह क्लीन की थी तब सारा काम ख़त्म था। और उसके बाद से जब अब बच्चे आए हैं, खाना पीना खाया है, और तब से अब तक के बर्तन हैं ये। तो इसमें टिफ़िन वगैरह भी हैं। और अब जो है ना सर्दियां हैं तो खाना वगैरह दोबारा से गर्म होता है। तो गर्मियों में तो ये होता है कि सब्ज़ी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती गर्म वगैरह करने की। तो लेकिन सर्दियों में ये होता है कि अगर रोटियां भी रखी हों तो उनके पराठे लगेंगे, या फिर रोटियां गर्म ही बनेगी और सब्ज़ी भी गर्म ही होगी। तो एक तरह से काम दोबारा से हो जाता है खाना वगैरह बनने का। तो बस यहाँ पे जो है ना जो भी बर्तन थे उनको मैं साफ़ कर रही हूँ। बच्चे गए हैं ट्यूशन, धैर्य भी सोया हुआ है, और दोनों उर्वी का भी ट्यूशन गई हैं। तो सर्दियों का टाइम है ना, तो इस वजह से मौसम इतनी जल्दी से ठंड जो है ना बढ़ती जा रही है, और दिन छोटा होने लग गया है अब। तो दिन छोटा होने की वजह से अभी 5 साढ़े 5 बजे ही अंधेरा सा होने लग जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है हमें जैसे अब जो है ना खाना वगैरह जल्दी बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और दूसरे जो है ना मैंने मेथी साफ़ की थी, तो उसमें मुझे करीब 1 से डेढ़ घंटा उसी में लग गया, मेथी वगैरह साफ़ करने में। तो मेथी ऐसी चीज़ है कि उसको साफ़ करने बैठो तो एकदम फुर्सत वाला टाइम चाहिए होता है उसमें। कल मंडे मार्केट था तो वहाँ से लेकर आई थी, और लेकर आने के बाद फिर इसको जो है ना अब मैंने कटवा लिया बाहर, मतलब दीदी के यहाँ पे। तो दीदी अपनी मेथी काट रही थी बड़ी वाली, तो बस उन्हीं के पास ले गई मैं भी। तो बस उन्होंने ही काटी, क्योंकि मुझे ये मेथी वगैरह काटनी तरात से जैसे काटते हैं ना वैसे तो काटनी नहीं आती है। लेकिन हाँ, चक्कू वगैरह से मैं काट लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना मैंने उन्हीं से कटवाई है ये। तो अच्छी काटती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी, जैसे मार्केट वाले या फिर जो रेहड़ी वाले आते हैं ना साग वगैरह वाले, बिल्कुल वैसे ही काटती हैं। तो मैंने उनसे ही कटवाई थी। अब मैं इसको धो रही हूँ। तो धोना, अब मैं सोच रही थी कि पहले इसको ऐसी टोकरी में धो लेती हूँ, लेकिन उसमें जो मिट्टी वगैरह नहीं निकलती है। तो कोई भी बड़ा बर्तन हो, आप उसमें मेथी को ऐसे डाल लीजिए, और फिर इसकी जो रेत वगैरह है ना वो नीचे बैठ जाएगा और मेथी ऊपर आ जाएगी। तब जाके ये अच्छी तरह से साफ़ होगी, वरना आप खाएँगे तो उसमें किरकिर किरकिर सी होगी। अब यहाँ जैसे ही मैं मेथी धो रही थी, बीच में धैर्य उठ गया, रोने लग गया। तो पहले मैंने सोचा कि उसको दूध वगैरह दे देती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा से इस काम में लग जाऊँगी। तो दूध वगैरह उसको दे दिया। अब यहाँ पे एक बार की मेथी धुल गई, दूसरी बार फिर से धो रही हूँ, क्योंकि मेरे को है ना एक बार में धोने में इसको सैटिस्फैक्शन नहीं हुआ। मुझे लगा कि फिर से ना किरकिर किरकिर ना करे, तो इसी वजह से मैंने एक बार से और धो दिया इसको। देखिए अब काफ़ी साफ़ हो गई थी, और बाद में बनाने के बाद बिल्कुल भी वो जो मिट्टी वाली वो है ना फीलिंग, वो नहीं आई थी बिल्कुल भी। तो अब मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी टोकरे में, और ये अच्छे से शाम तक अपना पानी जो है ना एक्सेस कर लेगी। और जितना भी, मतलब अगर ये गीली है तो सूखी हो जाएगी। अब देखिए नीचे की तरफ कितना रेत है, अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी बाकी। अब यहाँ पे ये बड़ा बर्तन भगोना ही है मेरे पास, बाल्टी वगैरह में मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि उसमें यूज़ होते हैं, कपड़े वगैरह धुलते हैं, तो इसी वजह से। तो बस ऐसे के ऐसे ही मैंने भगोना रख दिया। अब यहाँ पे सिंक में जितनी भी है इसको साफ़ कर दूँगी, और रह जाती है थोड़ी बहुत, तो आप कितना भी कोशिश कर लो थोड़ी बहुत रह ही जाती है। तो जी बस यहाँ पे अब ये जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे, इतने सारे कपड़े धोए थे, मतलब 2 दिन, या अब सर्दियों की वजह से इतने कपड़े होते हैं कि कपड़े समेटने में नहीं आते। और बच्चे जो है ना डेली बदलते हैं कपड़े। अब ये होता है कि जैसे कपड़े उन्होंने पहने, उनको गर्मी लगी, उन्होंने उतार के फेंक दिया, वो कपड़ा मेरे को बाहर से दोबारा से मेरे को अलमारी में रखना बिल्कुल भी ना होता नहीं, पसंद नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा से उसमें फिर मशीन लगा देती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ, फिर मशीन लगा देती हूँ, कपड़े धुल जाते हैं। तो इसी वजह से कपड़े मेरे ज़्यादा हो जाते हैं। अब गर्मियों की सबसे बड़ी एक टेंशन होती है कि ये सॉक्स वगैरह कहाँ रखें और कैसे रखें। तो सॉक्स जो है ना किसका है कौन-सा, और ये सब सेट बना के रखने होते हैं। इस चक्कर में ना कभी-कभी मैं बहुत सारे सॉक्स पिछली बार खो खो गए थे मुझसे। जब ये होता है ना कि हाँ, अब सॉक्स का सेट है तो ठीक है, अगर सेट नहीं होता ना तो फिर फेंकना ही सही रहता है, फेंक दो फिर बेकार है, क्योंकि विदाउट सेट के कोई पहनेगा नहीं, और इसी वजह से फिर ये हो जाता। तो इसलिए हर साल, हर सर्दियों में ना इतने सॉक्स मुझे लाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा।
अब यहाँ पे धैर्य जो है ना दोबारा से सोने वाला है, इसको नींद आ रही थी अभी, लेकिन ये बीच में पता नहीं इसको टॉयलेट लगी तो इसलिए उठ गया ये। अब देखिए दोबारा से ये सो ही गया फिर भी। सॉक्स हुए, शॉल वगैरह हुए, तो इन सब में तो बहुत ज़्यादा जगह घिर जाती है और अलमारी में मेरी बिल्कुल भी जगह नहीं है, इसलिए मैंने जो बॉक्स बनाया हुआ था ना अभी तक उसी में ही रखती हूँ मैं कपड़े। मैंने अलमारी में रखे भी नहीं है। अब यहाँ देखिए सॉक्स के सेट जो है ना 1 के 2 के तो मिल गए, बाकी के पता नहीं कहाँ गिर गए, क्योंकि ये कपड़े जो है ना बच्चे लाए थे ऊपर से उतार के। और जैसे काव्या इनकी तय कर रही थी और जैसे ही उनकी दोनों की लड़ाई हुई उसने फेंक दिए उर्वी के कपड़े, तो अब ये मैं समेट के रख रही हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे कपड़े तो सिमट गए हैं, अब यहाँ पे शाम का वक़्त हो गया है, दिया बाती हो गई है मेरी। तो शाम के करीब बज गए हैं 7, तो अब बन करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो दिया बाती करने सबसे जो शाम का वक़्त होता है ना उसको खाने की तैयारी तभी होती है, उससे पहले दिया बाती की जाती है। तो देखिए अभी यहाँ पे फटाफट से खाना बनेगा और कढ़ाई में बनाऊँगी मैं आज आलू मेथी की सब्ज़ी। तो जैसे भी कढ़ाई में जो बनती है ना और जिस तरीके से बनती है वो वाला तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जी, सबसे पहले जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल आप यूज़ करते हैं उसको कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है। मैंने रिफाइंड ऑयल में ही बनाने वाली हूँ सब्ज़ी। तो जब तक ये हीट होता है तब तक उसके बाद जो है ना मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्ची। अच्छा, हरी मिर्ची जो है ना मैंने चीर के रख दी हैं, मतलब काटी नहीं है, बिल्कुल बीच में से ऐसे चीर दी हैं। तो उससे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा प्याज़ और लहसुन इसमें। तो ये लहसुन प्याज़ जो है ना सूखी सब्ज़ी है तो इस वज़ह से हमेशा चॉप करके ही डाले जाते हैं। तो मैं जो है ना कट करके कम ही डालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो हरी मिर्ची है इसका लगाऊँगी इसमें तड़का। तो सूखी लाल मिर्च होती है ना उसको भी आप डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मेरे पास अभी वो अवेलेबल है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हरी मिर्ची फाड़ के उनको डाल देती हूँ। अब ये जो चटपटापन है ना इनका ये ऑयल में ही आ जाएगा। तो इससे सब्ज़ी में जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आप वैसे डालते हैं हरी मिर्ची ऊपर से सब्ज़ी में तो उसका टेस्ट अलग होता है। अगर आप ऑयल में डालेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल डिफ़रेंट ही लगेगा। तो ये मेरी आज़माई हुई बात है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आलू ऐड कर दिए इसी के साथ ही। अब ये आलू हल्के से फ्राई से हो जाएँगे, फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और मिर्ची। तो हरी मिर्ची जितना कि मैंने तड़के के साथ यूज़ की थी, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अब लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ, उसके बाद इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। हल्दी वगैरह मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हल्दी अगर मेथी की सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, तो मेथी की सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल कड़वी-सी लगती है। बिल्कुल टेस्ट ख़राब कर देती है बिल्कुल से। तो इसी वज़ह से ना मैं मेथी में कभी भी हल्दी यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए इसकी रेडनेस हो गई है, मतलब जो ऑयल में रेडनेस आ गई है, तो अब जो है ना ये आलू कुछ देर तक मैं इसी में पकाऊँगी। इवन मैं इसमें 80% इस आलू को इसी में अच्छे से गला दूँगी, फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें करूँगी मेथी ऐड। तो ऑयल जो है ना मैंने इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है, अभी तक सिर्फ़ ऑयल ही है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज़ डाला था, लहसुन डाला था, उसके बाद हरी मिर्ची डाली थी। तो तब तक जो है ना मैंने इसको ढक दिया है। अब देखिए ढकने के करीब 15 से 20 मिनट बाद ना मैंने इसको अच्छे से मिलाया है। तो अब देखिए अब ये गल चुके हैं, करीब 80% ना आलू गल गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मेथी। अब मेथी बहुत ज़्यादा ओवर हो रही थी, मुझे लग रहा था कि कढ़ाई में आएगी नहीं, लेकिन अब ये फिर फ़िलहाल के लिए कटी हुई थी तो इसलिए ऐसी लग रही थी। लेकिन जब ये भुज गई ना अच्छे से नीचे को हो गई तो बहुत कम हो गई थी। तो ऐसा होता है जब इस और मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मेथी का जितना पानी था ना वो निकल गया है, लेकिन थोड़ा बहुत रह गया था, वो अभी रहता है। अब देखिए मेथी कितनी सी हो गई है, बिल्कुल ज़रा-सी हो गई है और आलू और मेथी आपको बिल्कुल बराबर लग रहे होंगे। तो ये होता है, मेथी हुई या पालक हुआ या साग हुआ, कोई भी चीज़ हुई ना तो वो ऐसे ही लगती है आप सबको, हमेशा ऐसी लगेगी कि बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन नहीं होती है वो। तो बस फटाफट से मैंने गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है, बिल्कुल सिम गैस पे इसको रख दिया है, जो भी इसकी हल्की-फुल्की सी भाप में रह गई है ना कच्चापन वो निकल जाएगा और फिर उसके बाद मैं फटाफट से अपनी रोटियाँ सेक रही हूँ। अच्छा, बच्चों को है ना ये मेथी वगैरह थोड़ा-सा कम पसंद आता है तो कई बार आनाकानी करते हैं खाने में, तो डिपेंड करता है टेस्ट पे। तो कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऐसे ही बनाऊँ, क्योंकि मौसमी सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी है और इस मौसम में जो है ना यही सब सब्ज़ियाँ आती हैं, मेथी, गाजर, पालक, भिंडी। भिंडी तो सॉरी आती नहीं है, लेकिन हाँ, यही सब हरी सब्ज़ियाँ आती हैं और ये खाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो कोशिश यही थी कि मैं अच्छा करके बनाऊँ और बच्चों को पसंद आए। और रिज़ल्ट ये निकला कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इवन काव्या तो बोल रही थी कि मैं टिफ़िन में सुबह भी यही लेकर जाऊँगी, यही बोला उसने मुझे। तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, मेरी मेहनत जो है ना सफल हो गई।
तो जी बन गई हैं मेरी फटाफट से रोटियां सारी, और अब जो है ना बस यहाँ पे सर्व करूँगी। और देखिए सब्जी कितनी टेस्टी बन रही है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में और खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी। तो जी खाना पीना हमारा सब हो गया है। अब जो है ना बस यहाँ पे क्लीनिंग है ना, उसका टाइम आ गया, तो बस गैस को क्लीन करूँगी। और अभी टाइम हो गया था करीब 7:30 का, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7:30 या 7:40 इतना ही टाइम हुआ था। और बस मेरा काम वाम सब खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। गैस को साफ़ करूँगी पहले, गैस को क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद हम बनाएँगे एक-एक कप चाय अपने लिए। और यहाँ पे जो है ना बातें हो रही थी हम सब दोनों की, और कई बार ऐसा टाइम होता है ना कि मतलब टाइम नहीं मिल पाता है बातें-वातें करने का, तो इम्पोर्टेंट जो बात होती है ना वो हमेशा काम करते-करते ही होती हैं। तो वो दिमाग में रह जाती है, फिर ये होता है कि क्योंकि अचानक से याद आती है ना ऐसी बातें, तो बस यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे। तो जी चलिए इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना चैनल को। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।